चलिए, मार्किंग स्कीम। बेटा योर पेपर will be in two parts, part A and part B. Part A will be completely optional. Okay, you will have been given unseen passages. I am just telling you all these things. Yes. Now note down all the important points. Yes. First of all, part A. Part A will be of 40 marks. ये आपका completely 40 marks का होगा. Okay. First question unseen. Okay. Okay. It is 1 into 10. इसमें आपके 10 questions होंगे. You will have 10 questions in this unseen. Each question will carry 1 mark. Okay, and with option. इसमें आपको ऑप्शन दे रखे होंगे and you will tick the right option. Now question number second. It is first question. It is now second question. Second unseen. Unseen first. You can say that, and unseen second. Unseen second also carry 10 marks. 1 into 10 is equal to 10 with options. With options. Now question number 12. Actually, what happened? You will be given 11 questions. It means you will be given 11 questions. So out of 11, you will attempt only 10. In first unseen. In second also 10/11. 11 questions will be given and you will attempt only 10 questions. One will be of choice. Now second part, literature. Literature. Okay. In this, you will be given 3 paragraphs. You will be given 3 paragraphs. Literature portions. अच्छा, ये आपका 20 मार्क्स का हो गया. 10 + 10. दिस पार्ट आपका 20 मार्क्स का होगा. ठीक है. लिटरेचर इसमें आपका पार्ट ए में लिटरेचर 20 मार्क्स. ओके. Now you will be given 3 paragraphs and out of 3 you will attend 2. Getting or not? आपके 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे और मुझे एनी 2 जो भी आपके चॉइस के होंगे आप उसको अटेम्प्ट करेंगे. ओके. देन इन ईच पैराग्राफ यू विल हैव 4 क्वेश्चन. ओके. यानी कि 1 पैराग्राफ, it means 1 into 4. There will be 4 questions with options and each question carry 1 mark. Then second paragraph
1 into 4. Okay, so in this way you will have 8 marks. It is of 8 marks. Are you getting बेटा? समझ आ रहा है? Hello. Okay. Yes, sir. It is your question number 3. It is your question number 3. Now come on question number 4. Now question number 4. Okay, extract. Okay, it is extract from poem. Okay, 2 extract will be given. Okay, and you will attempt only 1. Okay, यानी कि 1 out of 2. आपको 2 में से आपको 1 अटेम्प्ट करना पड़ेगा. ये आपकी चॉइस में रहेगा. ओके, 1 into 4. अच्छा, ये जो आपका जो क्लोज आ रहा था इसमें भी आपके ऑप्शंस होंगे विद ऑप्शंस. लिटरेचर में ये विद ऑप्शन होगा. ऑप्शंस दिए जाएंगे इसमें आपको भी, और इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे विद ऑप्शंस. ऑप्शन के साथ ये वाला आपका क्वेश्चन आएगा. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Yes, attempt any 8 questions. 10 questions. Yes, 8 out of 10 questions. इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, और 10 में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं. ओके, 1 into 8. Each question is of 1 mark. Okay, complete question is of 8 marks. Okay, question will be given with their options. With option. Getting or not? समझ आ रहे हैं आपको? तो आपके पूरे 40 मार्क्स हो गए यहाँ पर आपके. नाउ आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पूरे 40 मार्क्स हो चुके हैं. 20 मार्क्स से आपके हो गए अनसीन. ठीक है, 8 मार्क्स से हो गए आपके पैराग्राफ. फिर 28 हो गए आपके ये. फिर 4 मार्क्स का हो गया आपका पोएम का. 32 हो गया आपका. 32 प्लस 8 मार्क्स आपके ये वाले हो गए, तो आगे 40 मार्क्स हो गए आपका. तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट. इट इज योर फर्स्ट पार्ट. पार्ट 8 विल बी कंप्लीटली ऑप्शनल. आपका पार्ट 8 कंप्लीटली ऑप्शनल है. ओके, नाउ कम टू द पार्ट बी. कम टू द पार्ट बी. बी इज आल्सो थ्योरेटिकल. बी कौन सा होगा आपका? थ्योरेटिकल. इसमें आपको लिखना पड़ेगा.
आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इट इज नोन एज राइटिंग। राइटिंग सेक्शन, इसको बोलेंगे राइटिंग, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन, आपको कोई सा ए करना पड़ेगा और ये होगा आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, और राइटिंग सेक्शन, ये जो राइटिंग लिखा हुआ है ना ऊपर, ये होगा आपका कंप्लीटली 16 मार्क्स का। ओके, उस राइटिंग सेक्शन में पहला आया क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन, इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट, ऑब्लिक नोटिस, ऑब्लिक पोस्टर, ऑब्लिक इनविटेशन, ऑब्लिक इनविटेशन, ये जो आपको कराए गए हैं। ठीक है, चॉइस में होंगे ये, या तो यानी कि इन दोनों में चॉइस, या इनमें किसी एक में आपको चॉइस दे रखी होगी। यू विल अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन। गेटिंग और नॉट? बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट एनीवन। यहां भी अटेम्प्ट एनीवन, ये भी आपका 3 मार्क्स का होगा, 1 into 3। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप करेंगे रेस्पॉन्ड टू रिप्लाई। यानी जब कोई इन्विटेशन आपके पास आता है, व्हेन यू गेट एनी इन्विटेशन एंड यू रिप्लाई कि दैट यू आर कमिंग टू अटेंड इट और नॉट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो इट इज द क्वेश्चन ऑफ रेस्पॉन्ड टू रिप्लाई। ओके, यानी कि इन्विटेशन का रिप्लाई है ये। गेटिंग और नॉट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। मैं ऊपर लिखता हूं क्योंकि अब आपको दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको एनीवन अटेम्प्ट एनीवन, और ये होगा आपका 5 मार्क्स का, 1 into 5। यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 है और होगा आपका 5 मार्क्स का। इसमें क्या क्या आएगा ये आप देख सकते हैं। इसमें लेटर, ओके, इसमें एक लेटर, यू विल बी गिवन 2 लेटर्स, you will be given 2 letters and there will be a choice. Okay, and you will attempt only 1 letter. Okay, now question number 9. क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपका अटेम्प्ट एनीवन। ओके, और ये भी आपका दे रखा होगा 5 मार्क्स का, 1 into 5। इसमें आपका जो आ सकता है उसमें आपका आएगा आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग, ओके। देन और आप आगे चलेंगे
तो इसमें आपको मिलेगी रिपोर्ट राइटिंग। ओके, और रिपोर्ट। इट मीन्स टू क्वेश्चन विल बी देयर, article or report writing. It depends on you that which question you are going to attempt, either article or report. Now question number 10. Question number 10 from literature. Literature question number 10. बेटा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको क्योंकि कैमरा ऊपर की तरफ को शो हो रहा है। Question number 10. Okay, attempt any 5 questions. Attempt any 5 questions. It will be your short questions. Okay, it carries 10 marks. 2 into 5 is equal to 10 marks. Okay, ये आपके होंगे फ्लेमिंगो में से। ओके, फ्रॉम फ्लेमिंगो। ये जो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, आपको दे रखे होंगे करीबन 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे। यू विल बी गिवन 6 क्वेश्चन एंड यू विल अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस। ओके, इट इज फ्रॉम फ्लेमिंगो। ओके, इट मीन्स जस्ट शॉर्ट आंसर। दीज आर शॉर्ट आंसर। यू कैन राइट हियर शॉर्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Question 11. Attempt any 2. Question 11. Attempt any 2. It will be of 4 marks. 2 into 2 is equal to 4 marks. Short answer again. Short answer from Vista. Short answer from Vista. It means 3 questions will be there in your question paper. Okay, and you will attempt only 2 questions. Okay, now question number 12. Attempt any one. Attempt any one. It is a long answer. Carries 1 into 5 marks. यानी कि ये आपका 5 मार्क्स का होगा। लॉन्ग आंसर फ्रॉम फ्लेमिंगो। Now question number 13. Question number 13. Attempt any one. Okay, it carries 5 marks. Long answer from Vista. Have you noted? बच्चों आपने नोट किया? Yes, sir.
So in this way, you will have your question paper of English in two parts, part A and part B. So you have seen part A is completely optional and part B is completely theoretical. Okay, it means writing, जिसमें आप लिखेंगे. Okay. Yes, sir. So now you have your marking scheme and just prepare yourself according to this scheme. Actually, you have to prepare your all chapters which are in the course. If chapters are prepared, you can attempt any question that will be easy for you. Okay. Now we have time. How much time है? If just one more thing, just I will upload this question marking scheme on your school website. जो वीडियो बनती है रोज की, मैं उसमें वीडियो बन रही है ये, और ये आपके उस पर पहुंच जाएगी ग्रुप पर, तो आप उसको देख सकते हैं. ओके. नाउ और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो अगर आपको जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये चीज नहीं देखी है, आप उनको फोन पर बोल सकते हैं कि सर ने ये स्कीम समझाई है, मार्किंग स्कीम क्वेश्चन पेपर की, इसको आप देख सकते हैं. ओके बेटा. तो अपने फ्रेंड्स को भी, यू हैव टू अवेयर योर फ्रेंड्स आल्सो अबाउट दिस मार्किंग स्कीम. So it is very important. You have to know what type of paper is about to come in your board examination. Okay. Paper will be paper will be easy, no doubt. Okay. And in this way you can attempt your question paper. Now I want to give you a question about poster making. Okay. मैं आपको पोस्टर मेकर क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आर यू रेडी फॉर इट? चलिए. प्रिपेयर अ पोस्टर. राइट द क्वेश्चन. प्रिपेयर अ पोस्टर. प्रिपेयर अ पोस्टर on the importance of. Prepare a poster on the importance of animals. Before it, I have given you so many posters, but this poster is also important. Importance of animals, especially pet animals. Okay. We can, first of all, we can give a title to our this poster. Animals a treasure trove. Animals एक बेशकीमती खजाना. Okay. और you can write also animals a precious treasure. तो आप डाल सकते हैं a precious treasure. A precious treasure. Okay. Now be kind. हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करके ज्यादा अच्छा रहेगा. Be kind to animals. It means have pity on animals. एनिमल्स पर दया करिए, उन्हें बिना बात परेशान मत कीजिए. Remember,
कुछ there are some points about animals which you have to remember or keep in your mind. Animals serve men. Animals आदमी की सेवा करते हैं. Animals guard men. You have pet dogs at your home, and these pet dogs guard your house, and you also. Animals feed men. Animals आदमी को खिलाते हैं खाना. How it is possible? ये कैसे पॉसिबल है? Because like bullock cart, horse cart, okay, जिसमें in which you use bull and horse, and people use it or use them to earn money, and when they earn money they have food. Okay, so it totally depends on animals. So we can say that animals feed men. आपको दिखाई नहीं देगा, इट्स नॉट विजिबल. आई एम राइटिंग दिस अबव, मैं ऊपर लिख रहा हूं. Animals unburden men. Animals आदमियों का भार, इंसानों का भार भी ढोते हैं. Means animals, men shifts their burden on animal. Okay, now animals save men. Animals save men. Animals आदमी इंसानों को बचाते भी हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं. ओके, सो इट बिकम्स आवर ड्यूटी. व्हाट ड्यूटी? नॉट टू टॉर्चर देम. It becomes our duty not to torture them. So don't torture them. Okay? Don't starve them. उन्हें भूखा मत रखिए. What happens? क्या होता है? We take a lot of work from animals, but we give very little to eat to them. हम उन्हें खाने के लिए बहुत कम देते हैं. So don't torture them, don't starve them, don't be cruel to them. ओके, सर ये भी तो हो सकता है कि डोंट बीट देम. बिल्कुल, वो टॉर्चर में आ गया, क्रूअल में आ गया. मैं इसको लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं बच्चों. डोंट बीट देम. टॉर्चर, क्रूअल और बीटिंग एक ही बात हो गई है ना. टॉर्चर माने भी किसी को यातना देना. यातना कब देते हैं? या तो उनको मारते हैं या उनको खाना कम देते हैं, है ना. गेटिंग और नॉट. सो हम डाल सकते हैं बी जेंटल. बी जेंटल टू देम.
ओके, उनके प्रति दयालु बनिए। ओके, नाउ वी मूव अहेड, हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। पेट्स गिव अस, पेट्स गिव अस, हमको पेट्स क्या देते हैं? कंपनी, साथ। ओके, इन द इवनिंग टाइम इफ you have a pet, you can go for walking with your pet। तो अकेले जाने का मन नहीं करता कभी कभी, और भाई बहन के जाने का मन नहीं है, तो वी कैन टेक अवर पेट विद अस फॉर वॉक। ओके, वार्म, हमको गर्माई देते हैं। ओके, वी कैन हैव पेट्स इन आवर लैप। ओके, तो वी फील वार्म। लव एंड अफेक्शन, स्नेह देते हैं हमको। ओके, तो पेट गिव अस कंपनी, वार्मथ, लव एंड अफेक्शन। Adopt a pet, secure a life। We can adopt a pet, हम पेट को अडॉप्ट कर सकते हैं, और हम इन दिस वे वी कैन सिक्योर अ लाइफ, हम एक लाइफ सुरक्षित बना सकते हैं। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. यहाँ ला सकते हैं issued by Ministry of Human Resources and Wildlife। Now you can draw some pets here। पोस्टर में we can have some small sketches, थोड़ा स्केच भी कर सकते हैं। मुझे तो कुछ खास आता है कि फिर भी आई एम ट्राइंग। ये डॉग बन गया। ओके, so in this way you can prepare a poster on the importance of animals। okay, but the period is now over, so I am ending the meeting। Sir, attendance. अटेंडेंस कोई बात नहीं, 4-5 बच्चों की है। एक तो अनुप्रिया है, ज्योति अधाना, तनु सिंह और तरुणिका चौहान। मैं इनके नाम नोट कर लेता हूं, इनकी फोटो खींच लेता हूं। अनुप्रिया अरेंजमेंट में, अनुप्रिया, ज्योति अधाना,
तनु सिंह, तनु सिंह, तरुणिका और तनु। तनु